पेटियां दिल्ली पहुंच गई है। जी हां, 2000 पेटियां दिल्ली के बिहार भवन पहुंच गई और अब यहां से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अलावा कई गणमान्य लोगों तक इसे भेजा जाएगा। 2007 से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के जर्दालू आम को भेजा जा रहा है और कल ही 2000 पेटियां भागलपुर से ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना की गई थी। ये दिल्ली के बिहार भवन में पहुंच चुकी है। अब यहां से इसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के यहां भेजा जाएगा। कई गणमान्य लोग भी हैं जिनके यहां इस आम को खास तौर पर भेजा जाता है। अगली खबर सरकारी व्यवस्थाओं की, उसके लचीलेपन की और लापरवाही से जुड़ी हुई है, जिसमें लोहरदगा में देखिए अंचल अधिकारी जो हैं उनकी खुद की गाड़ी जो है वो नदी में फंस जाती है। काफी मशक्कत की गई, ड्राइवर ने निकालने की भरसक कोशिश की, लेकिन ये गाड़ी जो है और ज्यादा धंसती चली गई। हालांकि राहत की बात ये रही कि ग्रामीणों की मौजूदगी थी, उन लोगों ने किसी तरह से कड़ी मशक्कत की और उसके बाद इस गाड़ी को धक्का मारकर इस नदी से बाहर निकाला जा सका। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, ये है लोहरदगा की तस्वीर जहां पर किस्को प्रखंड में अंचल अधिकारी जो हैं वो सरकारी गाड़ी से तसला नदी को क्रॉस करने की कोशिश करते हुए नजर आए और इसी दौरान नदी में गाड़ी जो है फंस जाती है। ड्राइवर ने भरसक कोशिश की नदी से गाड़ी को निकालने की, लेकिन गाड़ी और ज्यादा धंसती चली गई। ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। किस्को प्रखंड के सीओ बुडाई सारू इलाके का जायजा लेने के लिए निकले हुए थे, लेकिन उससे पहले ही तसला नदी में उनकी गाड़ी जो है वो फंसती है और उसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से उसे निकाला गया। लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो सवाल खड़े करती हैं लापरवाही को लेकर। किस तरीके से ये तस्वीर नजर आई जहां ड्राइवर जो है वो नदी में गाड़ी को लेकर चला जाता है। रात की बात ये थी कि नदी जो है वो छोटी थी, ज्यादा पानी नहीं था, लेकिन कभी कोई हादसा हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता था। हालांकि ग्रामीणों की सजगता की वजह से सब कुछ सकुशल रहा। और चलिए आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। आजादी के बाद लोगों को व्यवस्थाओं में बदलाव की जरूरत थी। लोगों ने ये राहत की सांस ली कि अब शायद स्थितियां बदलेंगी। लेकिन आपको बक्सर की एक तस्वीर पुराना गांव की दिखाते हैं, जहां पर आजादी के बाद से अब तक सड़क लोगों ने देखी ही नहीं है। ये तस्वीर आपके सामने है। हल्की बारिश हुई नहीं किनार की स्थिति में यहाँ की गलियां, सड़कें, मोहल्ले जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। सड़कों के नाम पर सिर्फ कीचड़ है, मिट्टी है, गाद है। शादी के लिए दूल्हे को इन्हीं रास्तों से निकलना पड़ता है। दूल्हे के लिए राहत की बात सिर्फ इतनी कि उसे लोग कंधे पर जगह दे देते हैं, लेकिन बाराती जो हैं वो इसी कीचड़ में घुसकर यहाँ से बारात में शामिल होने के लिए निकलते हैं। इसलिए आपको किसी के पैरों में चप्पल नजर नहीं आएगी। ये सभी बाराती हैं, सज धज कर ये सभी बारात के लिए निकले हैं, लेकिन सिर्फ ये साज सज्जा जो है वो चेहरे पर नजर आती है। लेकिन जैसे ही आप उनके पैरों की तरफ नजर डालेंगे, देखिए ये कीचड़ से सना हुआ पूरा इलाका और दूल्हे राजा खुद सवारी कर रहे हैं, किसी गाड़ी पर नहीं, अपने परिजनों के कंधे पर। शादी के दिन था, बारिश हुआ था तो गांव में पानी हो गया था, तो वही कंधे पर गए थे, वही वीडियो वायरल हुआ। बारात गया था, शिवगंज टोला बोलता है, मानव डेयरी के पास में है। ये कब से रोड नहीं है आपके यहाँ? बहुत दिन से, हमारे जन्म से पहले से ही रोड, जब से आज़ादी हुआ तब से रोडे नहीं है यहाँ पर। आज़ादी के बाद रोड नहीं है। अगली खबर जहानाबाद से, जहां पर प्रशासन ने एक बाल विवाह को होने से रोका है। जी हां, जैसे ही प्रशासन की टीम को जानकारी हुई कि एक बच्ची की शादी कराई जा रही है जो नाबालिग है, प्रशासन की टीम वहां पर पहुंचती है और माता पिता को समझाने की कोशिश की गई। जहां पर दलबल के साथ पहुंची टीम ने बताया कि ये कानूनन अपराध है और दोनों पक्षों के बीच बैठाकर काउंसलिंग होती है। कानूनन अपराध बाल विवाह को बताते हुए उन्हें बताया गया कि इसके दुष्परिणाम क्या हैं और ऐसे में इस वक्त ये शादी अवैध है। पाली के नगवा गांव की ये तस्वीर है, जहां पर एक बच्ची को नाबालिग होते हुए भी शादी के बंधन में बांधने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस की इस पहल के बाद इस बच्ची को बचाया गया। जानकारी नहीं था, बच्ची के शादी तय किए थे, लेकिन कानूनी हम लोग के बोर्ड जोड़ के बताए कि भाई
कम उम्र में शादी करेगा तो केस होगा, फंस जाएगा, जेल जाएगा। तो हम लोग शादी पहले कंडक्ट कर दिए। वीडियो साहब ने वहाँ पे जाके जांच पड़ताल की तो उसमें ये पाया गया कि लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़के की उम्र 18 साल की थी और लड़का रहने वाला था कल्पा थाना के अंतर्गत। तो बाल विवाह अधिनियम के उल्लंघन होने के कारण इस विवाह को रोका गया। दोनों बच्ची और बच्चा के माता पिता को समझाया गया कि बाल विवाह नहीं करना चाहिए, ये कानूनी अपराध है। तो खबरों का सिलसिला लगातार